तो आखिरकार पीएम मोदी पहुंच गए हैं अमेरिका। और अमेरिका में पहले दिन उतरते ही पीएम मोदी के साथ क्या हुआ है, जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के पड़ोसी दोस्त ने तुर्की के साथ एक महा डील करी है और सबसे बड़ा सवाल हो रहा है कि इस डील पर निशाने पर कौन है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। धीरे धीरे कछुए के चाल की ही तहत लेकिन तुर्की अपना साम्राज्य फैला रहा है। तुर्की अपने हथियारों को दूर तक ला रहा है। तुर्की का बायरकतार TB3 ड्रोन दुनिया का सबसे एडवांस किलर ड्रोन माना जाता है। यूक्रेन युद्ध में तुर्की के इस ड्रोन ने रूसी सेना पर कहर बरपाया है। वहीं अजरबैजान ने इसी ड्रोन से तबाही मचाकर आर्मेनिया को युद्ध में हरा दिया। इसके अलावा अफ्रीकी देशों में भी इस ड्रोन का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। वहीं अब भारत के दोस्त इंडोनेशिया ने तुर्की के इस ड्रोन को देश में ही बनाने के लिए गेम चेंजर डिफेंस समझौता किया है। माना जा रहा है कि ये डिफेंस समझौता दक्षिण पूर्व एशिया के डिफेंस जगत पर गहरा असर डालने वाला है। इंडोनेशियाई और तुर्की रक्षा कंपनियों ने एक जॉइंट वेंचर के तहत इन ड्रोनों के प्रोडक्शन के लिए समझौते पर दस्तखत किए हैं। इस डिफेंस समझौते के तहत UCAVs का उत्पादन किया जाएगा और उनका मैनेजमेंट, रख रखाव ये सब कुछ होगा। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की मौजूदगी में दोनों देशों ने इस ऐतिहासिक डिफेंस डील पर दस्तखत किए हैं। इस अहम समझौते के बाद इंडोनेशिया के लिए 60 अत्याधुनिक बायरकतार TB3 UCAV और 9 दुर्जे बायरकतार अकिंसी UCAV हासिल करने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दूं कि तुर्की के राष्ट्रपति अभी 3 देशों की यात्रा के दौरान इंडोनेशिया में हैं, जिसके बाद वो मलेशिया और फिर पाकिस्तान जाएंगे। इंडोनेशिया और तुर्की के बीच हुए इस अहम डिफेंस डील में बायर टेक्नोलॉजी, जो बायरकतार TB3 और बायरकतार अकिंसी UCAV को बनाने वाली कंपनी है, इसके अलावा रिपब्लिक कॉर्प जो एक इंडोनेशियाई रक्षा कंपनी है, वो भी शामिल है। बायरकतार TB3 ड्रोन युद्ध में आजमाया हुआ खतरनाक ड्रोन बायरकतार TB2 का लेटेस्ट वेरिएंट है, जिससे नागोर्नो काराबाख, सीरिया, यूक्रेन सहित अलग अलग संघर्ष क्षेत्रों में कहर बरपाया है। इंडोनेशिया ने ड्रोनों के निर्माण के लिए केंद्र बनाए हैं और माना जा रहा है कि इस समझौते के तहत किलर ड्रोन का एक बड़ा हिस्सा देश में बनाया जाएगा। इस ऐतिहासिक डिफेंस समझौते ने तुर्की और इंडोनेशिया के बीच डिप्लोमेटिक संबंध को और मजबूत कर दिए हैं। वहीं ये साझेदारी तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री को एक नए मुकाम तक ले जाएगी। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया समझौते से ड्रोन निर्माण के लिहाज में अब आत्मनिर्भर बनना चाहता है। आपको बता दें कि ड्रोन बनाने के मामले में तुर्की ने दुनिया के बाकी देशों को काफी पीछे छोड़ दिया है। दुनिया की ड्रोन इंडस्ट्री के 60% हिस्से पर तुर्की का कब्जा है। बायरकतार के ड्रोन खरीदने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे भारत के पड़ोसी देशों ने भी तुर्की के साथ समझौते किए हैं। वहीं मालदीव ने भी तुर्की से इस ड्रोन को खरीदा है। बायरकतार TB3 ड्रोन को छोटे रनवे वाले युद्धपोतों जैसे कि TCG अनादोलू से ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा इसमें नौसेना के जहाजों पर आसानी से रखने और ऑपरेशन को आसान बनाने के लिए पंख लगे हैं, उनको आसानी से मोड़ा जा सकता है। इस ड्रोन में लंबी दूरी तक मार करने के लिए एंटी टैंक मिसाइल, गाइडेड रॉकेट और लेजर गाइडेड मिसाइल रखे जाते हैं, जो दुश्मन के खेमे में खलबली मचा सकते हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ फ्रांस की सफल यात्रा के बाद पीएम मोदी गुरुवार को वाशिंगटन DC के ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पहुंचे हैं। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पहली अमेरिकी यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका रवाना होने से पहले कहा था कि वो अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप से मिलने और भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक है। भारतीय प्रवासियों ने ठंड और बारिश के बावजूद ब्लेयर हाउस के बाहर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। ब्लेयर हाउस में ठहरेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी को दुनिया के सबसे खास होटल माने जाने वाले ब्लेयर हाउस में ठहराया गया है। व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी पर बातचीत होगी। भारतीय प्रवासियों से भी यहां पर मिले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने इस वीडियो को खुद अपने अकाउंट में शेयर किया है। अब यहाँ पर ट्रंप प्रशासन ने एक संकेत दिया है कि वो भारत पर आयात शुल्क बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं, जिस पर बातचीत होगी। पीएम मोदी ने अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। पीएम मोदी अमेरिकी कैबिनेट और उद्योग जगत के नेताओं से भी मिलेंगे।
पीएम मोदी ने वाशिंगटन डीसी पहुंचने के बाद एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने और भारत अमेरिका वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे ले जाने के लिए उत्सुक हूं। हमारे देश अपने लोगों के लाभ और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा भारत अमेरिकी संबंधों में एक नया चैप्टर जोड़ेगा। पीएम मोदी राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी कैबिनेट के बड़े नेताओं से मिलेंगे। पीएम मोदी ब्लेयर हाउस में ठहरे हैं, जिसे दुनिया का सबसे खास होटल भी कहा जाता है। यह व्हाइट हाउस के सामने स्थित है। अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक अतिथि गृह है। यहाँ पहले भी कई विश्व नेता ठहर चुके हैं, जिसमें ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, रूस के व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल हैं। अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने कहा है कि ब्लेयर हाउस में पीएम मोदी का बहुत भव्य स्वागत किया गया। ये एक शानदार आवास है जो दुनिया के नेताओं की मेजबानी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर पहले दिन क्या करेंगे, तो पहले दिन इन्होंने भारतीय समुदाय से मुलाकात करी, अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से भी मुलाकात करी और अमेरिकी उद्योगपतियों से व्यापार की बात करेंगे। दूसरे दिन 14 फरवरी को माना जा रहा है कि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। भारत अमेरिका व्यापार और रक्षा साझेदारी पर चर्चा होगी और उसके बाद एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस होगा। पीएम मोदी के स्वागत के लिए हजारों भारतीय जमा हुए, जो मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। भारतीय समुदाय के सदस्य का कहना है कि ये भारत और अमेरिका के बीच सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली यात्रा होने वाली है। भारतीय प्रवासी संगठन ने कहा है कि भारत अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने में ये यात्रा बहुत अहम भूमिका निभाएगी। वहीं व्हाइट हाउस ने संकेत दिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप भारतीय प्रोडक्ट पर आयात शुल्क बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि भारत और अन्य देशों को अमेरिका जितना ही टैरिफ लगाना चाहिए। पीएम मोदी इस मुद्दे पर अमेरिका से रियायत की मांग कर सकते हैं। पीएम मोदी की ये यात्रा भारत अमेरिका रिश्तों को मजबूत करने का एक बड़ा मौका है। डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात बेहद अहम होगी, खासकर व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को लेकर। दुनिया भी इस चीज के लिए बैठी है कि इस मुलाकात के बाद क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जैसे कि इसके बाद एशिया में जो कुछ भी चल रहा है वो भी एक मुद्दा होगा। दूसरी चीज, जिस तरीके से अवैध प्रवासियों को भेजा जा रहा है, इस दुर्व्यवहार को लेकर भारी गुस्सा भी देखने को मिला। भारतीयों को जंजीरों में बांधकर भेजे जाने के मामले में नरेंद्र मोदी सरकार को काफी आलोचना भी सहनी पड़ी। ऐसे में भारत इस दौरे पर अमेरिका से नागरिकों के मानवीय बर्ताव कर आश्वासन मांग सकता है। डोनाल्ड ट्रंप पदभार संभालने से ही व्यापार युद्ध के लिए यहाँ पर चीजों को उसी अनुरूप ढालते हुए दिख रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में एल्युमिनियम और स्टील की खरीद पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। भारतीय कंपनियां घरेलू स्टील की कीमतों पर इसके प्रभाव और अमेरिकी स्टील बाजार में जोखिम को लेकर भी चिंतित है। भारत ने नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले हाई एंड मोटरसाइकिलों, इलेक्ट्रिक बैटरियों पर शुल्क घटाए हैं। ऐसे में उम्मीद है कि इस मुद्दे पर दोनों पक्ष व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ बातचीत कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की बैठक में डिफेंस को लेकर भी बात होगी, ऐसा भी माना जा रहा है। नए सौदों की घोषणा होने की भी उम्मीद बताई जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।